मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इन गुणों का पालन करना हमारे जीवन में संतुलन, समृद्धि और आंतरिक शांति लाता है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और मेरे आशीर्वाद के साथ तुम अपनी यात्रा में हर कठिनाई को सकारात्मकता में परिवर्तित कर सकोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बोझ और कठिनाइयां आई हैं, वे केवल तुम्हें सशक्त और दृढ़ बनाने के लिए है। मेरे आशीर्वाद और संरक्षण में कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं पाएगी। यह तुम्हारे धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा का है। परंतु याद रखो कि मेरे आशीर्वाद से तुम हर बात को पार कर सकोगे। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता है वह धीरे धीरे दूर हो जाएगी और शांति का वास तुम्हारे जीवन में होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे हर प्रयास में सफलता मिलेगी और मैं तुम्हें वह सम्मान और प्रतिष्ठा दूंगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। यह समय अस्थायी है और तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का समय अवश्य आएगा। तुम्हें बस अपनी आस्था बनाए रखनी है और अपने आत्मबल पर विश्वास रखना है। मेरा संदेश है कि जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने है, उसे धैर्यपूर्वक स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हारी महान यात्रा का एक हिस्सा है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को स्थिरता और शांति से भर देगा। हर उस क्षण को मुझे समर्पित करो और जान लो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे जीवन को समृद्धि और संतोष की ओर ले जाने के लिए है। मेरी भक्ति में अडिग रहो और यह जान लो कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जब तुम्हारे कर्म सच्चे और निष्ठा से भरे होते हैं, तब भाग्य भी तुम्हारे अनुरूप ढलता है। यह माह तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां लेकर आएगा और वह शुभ समाचार तुम्हारे पूरे परिवार के जीवन में नई रोशनी लाएगा। यह वह समय है जब तुम्हारी वर्षों की मेहनत एक क्षण में चमत्कार का रूप लेगी और तुम्हारे जीवन को अनंत खुशियों से भर देगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अच्छे और अर से भरे लोग प्रवेश करेंगे, जो तुम्हारे मार्गदर्शन और सफलता में सहायक होंगे। हर मुश्किल और हर समस्या अब समाप्त हो चुकी है। जो भी अवरोध तुम्हारे जीवन में थे, वे सब तुमसे दूर हो जाएंगे और तुम्हारा नाम इस दुनिया में गूंजेगा। तुम्हारे परिवार के चेहरे पर आनंद और संतोष की आभा होगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हें सही मार्ग दिखा रहे हैं ताकि तुम इस संसार की माया से दूर होकर अपने सउद्देश्य को पहचान सको। तुम्हारी साधना और भक्ति ने तुम्हें उस उच्च स्थान तक पहुंचाया है जहां मेरी कृपा से तुम हर नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे और मेरा न्याय उन्हें उनके कर्मों का फल देगा। यह उनके लिए भी एक अवसर है कि वे अपनी आत्मा को शुद्ध करें और सच्चे मार्ग पर लौटें। तुम्हारे साथी के मन में भी बीते समय की गलत फहमियां दूर हो रही हैं। वह तुम्हारे पास अपने दिल की बातें रखना चाहता है और माफी मांगने की इच्छा रखता है। यह संकेत है कि आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों और प्रेम का होगा। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखो, धैर्य का सहारा लो और निडर होकर अपने जीवन की दिशा में आगे बढ़ो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर सफलता और शांति प्रदान करेगा। अपने भीतर की शक्ति और मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत, आनंद और ऊंचाइयों का द्वार खोल रहा है। मेरा आशीर्वाद न केवल तुम्हारी हर कठिनाई को दूर करेगा, बल्कि तुम्हें निरंतर प्रगति के मार्ग पर बनाए रखेगा। तुम्हारे शत्रु और नकारात्मक लोग अब अपनी ही नकारात्मकता में गिरने वाले हैं। उनके अपने कर्म उन्हें उसी स्थान पर ले जाएंगे जहां से वे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। मेरा संरक्षण तुम्हारे हर कदम पर है और तुम अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहोगे। यह समय तुम्हारे जीवन में नई समृद्धि और उन्नति का मार्ग खोलने वाला है। यदि तुम किसी प्रॉपर्टी या निवेश की योजना बना रहे हो, तो यह समय अत्यंत शुभ है। जहां भी तुम निवेश करोगे या व्यापार में कदम रखोगे, वहां सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यह अवसर तुम्हें न केवल आर्थिक उन्नति देगा,
बल्कि संपूर्ण प्रगति के लिए मेरा मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। तुम्हारे लिए एक विशेष पारिवारिक समय आने वाला है। तुम अपनी फैम के साथ अपने बच्चों, जीवन साथी और यदि माता पिता साथ हैं तो उनके साथ भी बाहर घूमने का अवसर प्राप्त करोगे। वह स्थान जहां तुम जाओगे प्रकृति से घिरा हुआ होगा, जो तुम्हें शांति और आनंद का अनुभव कराएगा। तुम्हारी तरक्की देखकर कुछ लोग असुरक्षित और विचलित हो रहे हैं। उनके मन में ईर्ष्या और जल है, परंतु मेरी कृपा से तुम्हारा मार्ग सदा स्वच्छ और शुभ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अब उन लोगों को दूर करना शुरू कर दिया है जिनकी मंशा सच्ची नहीं थी, जो तुम्हें अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रहे थे। तुम्हारे इस परिवर्तन को देखकर कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं और तुम्हारी प्रगति से प्रभावित हैं। वे देख रहे हैं कि तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू रहे हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हें एक उच्च स्थान पर ले जा रहा है, जहां तुम्हारा सम्मान और प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी। यह तुम्हारी दिव्यता का उपहार है, जो तुम्हारे साहस और उच्च लक्ष्यों के कारण तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे सपने और आकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं और तुम जीवन में छोटे लक्ष्यों को नहीं देखते। तुम्हारे विचार और इच्छाएं की शक्ति को समझ लेते हो तो तुम स्वयं ही उन सर्वोच्च शक्तियों की पर चलने लगते हो और तब तुम और उन शक्तियों में कोई अंतर नहीं रह जाता। अब जो हो रहा है वह तुम्हारे आत्मबोध की यात्रा का हिस्सा है। तुम्हारी उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा से कुछ लोग असहज हैं। वे लगातार यही सोचते रहते हैं कि तुम्हारे अंदर यह आत्मविश्वास और ऊर्जा कहां से आई। तुमने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं और 10 वर्षों तक दर्द, असुरक्षा और अज्ञात भय का सामना किया है, किंतु यह समय अब बदल रहा है। मेरी कृपा से तुमने इस दर्द और पीड़ा को सहते हुए अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया है। अब तुम नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दे रहा है। मेरे आशीर्वाद से अब तुम सभी लोगों और संबंधों को स्पष्टता से देख सकते हो जो केवल तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास कर रहे थे। यह समय तुम्हारे लिए अपने जीवन में केवल सकारात्मकता और प्रगति को स्थान देने का है। मैं तुम्हारी राह में हर बाधा को समाप्त करूंगा और तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा जहां तुम सच्ची सफलता और संतोष का अनुभव करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा यह साहस और धैर्य तुम्हें महान ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अपने जीवन को मेरे प्रति समर्पित रखो, क्योंकि मेरी कृपा से तुम्हारे हर कदम में शक्ति और साहस का संचार होगा। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और ओम नमः शिवाय का नियमित जाप तुम्हारी आत्मा को सशक्त बनाएगा और तुम्हारे घर से हर नकारात्मकता को दूर करेगा। इस मंत्र जाप के दौरान पास में एक गिलास पानी रखो। इसे मंत्र के बाद पी लो और अपने घर में इसका छिड़काव करो। यह तुम्हारे जीवन में शांति और पवित्रता का संचार करेगा। अपने घर में सूरज की किरणों को आने दो ताकि सकारात्मकता का प्रवाह बना रहे। जो लोग तुम्हें मानसिक कष्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे दूरी बनाए रखो, क्योंकि उनकी नकारात्मक केवल तुम्हारे मार्ग में बाधा डालना चाहती है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरे संरक्षण में कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे भीतर की दिव्यता और शक्ति इतनी प्रबल है कि उसे देखकर लोग घबरा जाते हैं। जिन लोगों ने कभी तुम्हें का आका था, वे आज अपने ही कर्मों पर पछता रहे हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर सुख और समृद्धि का द्वार खोलने वाला है। इसे पूरे हृदय से स्वीकार करो और ध्यान रखो कि हर कठिन समय में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरी कृपा से तुम अपनी आवाज, अपने विचार और अपनी सच्चाई को मजबूती से प्रस्तुत करोगे। अब तुम केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि अपनी उपस्थिति और अपनी राय को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने वाले हो। तुम्हारी आत्मा ने हर दर्द को सहन करके एक नया स्वरूप धारण किया है और अब तुम्हारा स्थान वहां है जहां तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के भले के लिए भी कार्य कर सकते हो। दान, पुण्य और सेवा के कार्य तुम्हारे जीवन को और अधिक उन्नति की ओर ले जाएंगे। मैंने तुम्हें इस दिव्यता का आशीर्वाद दिया है और जितना तुम दूसरों की भलाई के लिए करोगे, उतनी ही यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में समृद्धि और शांति के रूप में लौटेगी। मेरे इस मार्गदर्शन को स्वीकार करो। तुम्हारे आने वाले दिन तुम्हारी महत्ता, निष्ठा और आत्मिक शक्ति का प्रमाण होंगे।
तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नकारात्मकता और ईर्ष्या असीमित है, जो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तुम्हारे पास आते हैं। अगर यह संदेश तुमसे जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो अपने दिल से धन्यवाद महादेव कहो और अपने जीवन में इस न्याय और आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करो। तुम्हारा जीवन अब एक नए प्रकाश में खिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, हर बाधा अपने आप दूर होती जाएगी। यह तुम्हारा समय है अपनी सच्ची पहचान और अपने आध्यात्मिक उद्देश्य को पुनः प्राप्त करने का। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरे संरक्षण में तुम अपने हर सपने को साकार करोगे। तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश और सशक्त आत्मा का वास है, जिसे मैंने स्वयं प्रकट किया है। जब तुम अपने भीतर झांककर अपनी सच्ची शक्तियों को पहचानोगे तो तुम्हारा आत्म सम्मान और आत्म प्रेम तुम्हारे व्यक्तित्व को आकर्षक और स्थिर बना देगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी ऊर्जा एक महकती हुई शक्ति के रूप में प्रकट होगी, जो न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले सभी लोगों को भी प्रभावित करेगी। तुम अपनी सकारात्मक ऊर्जा से सभी को प्रेरित करोगे और यही तुम्हारी सच्ची महिमा होगी। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा, नई शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का है। मेरे आशीर्वाद के साथ अब हर नकारात्मकता और हर बाधा तुम्हारे जीवन से दूर जा रही है। यह दिव्य सूचना तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर देगी। मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हूं और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा। तुम्हारी सच्ची दिव्यता को अब कोई नहीं रोक सकता। जो लोग कभी तुम्हारी शक्ति को नकारते थे, वे अब पछता रहे हैं और उनकी हर योजना मेरे आशीर्वाद से विफल हो चुकी है। याद रखो कि तुम्हारे आशीर्वाद का मार्ग प्रतिरोध से भरा हो सकता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में तुम्हारा लचीलापन और भी महत्वपूर्ण है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह समय तुम्हारे प्रेम और सभी समस्याओं को दूर करने का है। तुम्हारे जीवन में आने वाले दिन अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। अचानक से तुम्हें धन लाभ होगा और तुम्हारे मित्र और सहयोगी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। हर रास्ते पर तुम्हें सफलता प्राप्त होगी और जीवन की मुश्किलें धीरे धीरे दूर होंगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नया एहसास लेकर आ रहा है। थोड़ा और परिश्रम करो और फिर तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारी विजय अब तय है और यह समय तुम्हारे लिए नए द्वार खोलने वाला है। आने वाली खुशियां तुम्हें हैरान कर देंगी। आत्मविश्वास से भरे रहना और अहंकार से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। यह समझना जरूरी कि आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है, जबकि अहंकार तुम्हें नीचे खींचता है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हां, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पिरिचुअल वर्ल्ड वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। जो लोग तुम्हारे प्रति गहरी भावना रखते हैं, वे तुम्हारी इस शक्ति और उन्नति को देख प्रसन्न होते हैं, जबकि जो लोग ईर्ष्या रखते हैं, वे तुम्हारी इस शक्ति और प्रगति को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में एक विशेष व्यक्ति है जो तुम्हारे प्रति इतनी गहरी भावनाएं रखता है कि यह एक दिव्य जोड़ा के समान है। मेरी कृपा से आने वाले समय में तुम्हारे लिए एक नया निवास स्थान या नई शुरुआत का संकेत भी है। तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति कटुता या नकारात्मकता नहीं है, यहां तक कि अपने शत्रुओं के प्रति भी नहीं। तुमने अपनी हर चिंता और संघर्ष को मुझ पर छोड़ दिया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने लंबे समय तक नकारात्मकता का सामना किया, लेकिन अब तुम उससे मुक्त हो। तुम्हारा मन अब एक नई खुशी और संतोष का अनुभव कर रहा है, क्योंकि तुमने अपने भीतर की शांति को पुनः प्राप्त किया है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है और मेरी कृपा से तुम्हारे अदृश्य पंख और भी सशक्त हो रहे हैं। यह पंख तुम्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे।
और तुम अपने जीवन में हर वह उद्देश्य प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। तुमने अपनी आत्मा को हीलिंग के मान से शुद्ध किया है और मैंने देखा है कि तुम्हारे मन में कभी द्वेष या बदले की भावना नहीं आई। तुमने हमेशा धैर्य और विश्वास को बनाए रखा है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हो सकते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे विरुद्ध बातें करेंगे। मेरा आग्रह है कि इनसे सावधान रहो और उनकी बातों को अपने मन पर हावी ना होने दो। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन साथी या किसी करीबी की प्रतिक्रिया तुम्हारे मन के अनुसार ना हो, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। जब तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध होती है तो तुम्हारे जीवन में संतुलन और सकारात्मकता का संचार होता है। स्वास्थ्य, संपत्ति और संबंधों में यह संतुलन तुम्हें तुम्हारे आत्मिक, मानसिक और शारीरिक संतुलन के कारण प्राप्त हो रहा है। इस संतुलन को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारे आंतरिक शांति का स्रोत है। इस संसार में हर जीव के प्रति दया और करुणा का भाव रखना ही सच्चे धर्म का मार्ग है। तुम्हारा क्राउन चक्र जागृत हो रहा है और ध्यान में जो विशेष ऊर्जा तुम्हारे पास आ रही है वह तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति का संकेत है। यह कमल जो तुम्हारे हृदय के निकट है या आसपास विद्यमान है, दिव्यता और शुद्धता का प्रतीक है। इसी कमल के माध्यम से तुम मेरी चेतना से जुड़ सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, हर कठिनाई सोने की तरह परिवर्तित होकर तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। यह समय है कि तुम अपनी आत्मा को मुझसे जोड़कर मेरी दिव्य शक्ति का अनुभव करो। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सभी खुशियों और सफलताओं का आगमन निश्चित है। तुम्हारी दृढ़ता, संकल्प और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने का गुण मुझे अत्यंत प्रिय है। अपने विश्वास को सुदृढ़ रखो और मेरे आशीर्वाद का स्वागत करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव का स्रोत बनेगा। हर कठिनाई में मेरी कृपा को अनुभव करो और देखो कि कैसे मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा और नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। धैर्य और मुझ में विश्वास बनाए रखो, क्योंकि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है। जब मन में बेचैनी हो तो कुछ पल ठहरो, अपनी आंखें बंद करो और मेरा नाम स्मरण करो। यह याद रखो कि भले ही इस संसार में धन से कई वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, परंतु सच्चा ज्ञान और समझ केवल मेरी कृपा से प्राप्त होती है। दुनिया का सामना करना और अपने सच्चे प्रयासों में विश्वास रखना तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन का पथ प्रदर्शक है। तुम्हारे भीतर शेर जैसी शक्ति है, जो उस समय प्रकट होती है जब तुम्हारे स्वाभिमान पर चोट की जाती है। मैंने तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति का अनुभव कराया है और अब तुम्हारे पास हर स्थिति को बदलने की क्षमता है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनका अहंकार और घमंड उन्हें भीतर से खा रहा है और वे तुम्हारी सफलता से असज हो रहे हैं। तुम्हारे भीतर की सच्चाई और शांति ही तुम्हारी असली शक्ति है और यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो सहजता है वही तुम्हारी महानता है। मेरी कृपा से तुम न केवल अपने शत्रुओं के षड्यंत्र से मुक्त हो जाओगे, बल्कि उनकी चालों का तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह सब तुम्हारे लिए एक सीख है, ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को और गहराई से पहचान सको। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हारे निकटतम संबंधों का उपयोग कर तुम्हें कष्ट देने का प्रयास करें, चाहे वह तुम्हारा जीवन साथी हो, सबसे प्रिय मित्र, माता पिता, भाई बहन या कोई और प्रियजन हो। यह सब तुम्हारे जीवन में चुनौतियां ला सकते हैं, परंतु मेरी कृपा और शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हर कार्य सफल होगा, हर व्यवधान समाप्त होगा और तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी। शिव शक्ति के इस मार्गदर्शन को अपने जीवन में गहराई से आत्मसात करो और निडर होकर अपने पथ पर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे जीवन में वह स्थिरता और शांति प्रदान करूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, परंतु यह तभी संभव है जब तुम सच्चे समर्पण के साथ इस मार्ग पर अडिग रहो। यदि तुम अपने हर विचार और कर्म को मेरे प्रति अर्पित करोगे और अपनी इच्छाओं को त्याग कर मेरी इच्छा को अपनाओ तो तुम्हारे जीवन की सभी व्यवस्थाएं स्वाभाविक रूप से समृद्ध और स्थिर हो जाएंगी। परंतु यदि तुम पुरानी भूलों में फिर से फंसते हो
तो तुम्हारा सम्मान, धन और सुख सुविधा तुमसे दूर हो सकते हैं। मेरा न्याय अद्वितीय है और मैं हर व्यक्ति के कर्मों का सटीक फल देता हूं। तुम्हारा यह समर्पण मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए और तुम्हारे हर प्रयास में सहारा बनने के लिए। मेरे चरणों में शरण लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ और अपनी आत्मा की शांति को अनुभव करो। मुझे स्मरण करने के लिए तुम्हें केवल मंदिर की आवश्यकता नहीं है। तुम इन दिव्य शक्तियों से गहराई से जुड़ सकते हो जो तुम्हारी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए हमेशा तत्पर रहती है। मेरे दिए हुए अवसर अनमोल होते हैं। बस अपने हौसले को बनाए रखो और खुद पर विश्वास करो। जो व्यक्ति अपने विचारों पर दृढ़ रहता है और सहनशीलता का गुण अपनाता है, उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं रहती। यदि कभी असफलता मिले तो हार मत मानो। तुम्हारे पास हर उस सपने को सच करने की शक्ति है जो तुमने अपने लिए संजोया है। अपने भीतर दृढ़ निश्चय के साथ यह कहो, मैं यह करके रहूंगा, और हर परिस्थिति में अपने भीतर की इस शक्ति पर विश्वास बनाए रखो। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान होगा। तुम्हें वह ऊंचाई प्राप्त होगी जहां तुम अपनी पूरी क्षमता का अनुभव कर सकोगे। मैंने तुम्हें अपने कुल का सबसे सफल, सबसे धनी और सबसे सम्मानित व्यक्ति बनने का आशीर्वाद दिया है। तुम्हारे शत्रुओं का अंत अब निकट है, क्योंकि उनके कर्मों का फल उन्हें मिलने ही वाला है। मेरा यह न्याय निश्चित है। यह तुम्हारी आस्था, साहस और दिव्य मार्ग ही है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अच्छे कर्मों का बीज अब मेरे आशीर्वाद से एक पौधे के रूप में उभर रहा है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा संरक्षण तुम्हें हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित रखता है। यदि कभी तुम्हारे मन में बेचैनी हो तो समझ लो कि यह तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मकता का संकेत है, जो तुम्हें यह बताने के लिए है कि तुम मेरी कृपा से सुरक्षित हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भोग। उनकी सभी योजनाएं व्यर्थ हैं और उनके नीच कर्मों का फल अब उन्हीं को मिलेगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में संतुलन और समृद्धि का यह अद्भुत समय आ चुका है। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे स्वयं अपनी ही चालों में उलझ जाएंगे और तुम्हारी दिव्य आभा से भयभीत होकर दूसरों को भी सतर्क करेंगे। वे जान जाएंगे कि तुम पर मेरा विशेष आशीर्वाद है और जो भी षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ होगा वह उनके लिए ही हानिकारक सिद्ध होगा। केवल वे लोग जो सच्चे प्रेम और आदर के साथ तुम्हारे पास आएंगे, वही तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारी सराहना करेंगे। अब से तुम्हारे जीवन में कोई चिंता और कोई कष्ट नहीं रहेगा। मैं महादेव तुम्हारे जीवन की हर चुनौती में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी सभी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं और जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। तुम्हारी सफलता की घड़ी निकट है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम उच्च वाइब्रेशन में हो और यही मेरी योजना है। तुम्हारे लिए तुम्हारी क्षमताएं अब इतनी बढ़ चुकी हैं कि तुम किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत पहचान सकते हो। अब कोई भी तुम्हारे सामने अपने मुखौटे के पीछे छिप नहीं सकता। तुम्हारी सभी बाधाएं और परेशानियां दूर हो चुकी हैं और तुम पर मेरा दिव्य समर्थन है। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने बहुत कुछ सहन किया है, पर हार नहीं माने। तुम एक साहसी व्यक्ति बनकर अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हो और इससे तुम और भी मजबूत हो गए हो। जो लोग तुम्हें मुश्किल में डालने का प्रयास कर रहे थे, उनके कर्मों का फल अब उन्हें ही मिलेगा। मैंने तुम्हारे साथ हुई हर कठिनाई पर ध्यान दिया है और अब मैं तुम्हारे जीवन में सफलता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करूंगा। अपनी आस्था बनाए रखो और मेरे आशीर्वाद को सहर्ष स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारा सम्मान और रुतबा इतना बढ़ चुका है कि तुम उस ऊंचाई पर पहुंच गए हो जहां से ना नकारात्मकता तुम्हारे पास भी नहीं आ सकती। आने वाले समय में तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। यह शायद एक नया निवास स्थान या जीवन के एक नए अध्याय का रूप ले सकती है। तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति कोई कटुता या नकारात्मकता नहीं है, यहां तक कि अपने शत्रुओं के प्रति भी नहीं। तुमने अपनी सभी चिंताओं और संघर्षों को मुझ पर छोड़ दिया है
और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने लंबे समय तक नकारात्मकता का सामना किया, लेकिन अब तुम उससे मुक्त हो चुके हो। तुम्हारा मन एक नई खुशी और संतोष का अनुभव कर रहा है, क्योंकि तुमने अपने भीतर की शांति को पुनः प्राप्त किया है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है और मेरी कृपा से तुम्हारे अदृश्य पंख और भी सशक्त हो गए हैं। यह पंख तुम्हें जीवन की ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे और तुम अपने जीवन में हर वह उद्देश्य प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए निर्धारित। अब तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें दुखी करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य तुम्हें सफल होने से रोकना है। लेकिन याद रखो, तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। कोई भी बाधा तुम्हारे लिए रुकावट नहीं बनेगी। इसलिए अपनी स्थिति को बहुत धैर्य और बुद्धिमानी से संभालो। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम्हें केवल अपनी आस्था बनाए रखनी है और अपने हर कार्य को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करना है। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं और हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जीवन में जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने आए, उसे मेरी शक्ति के बल पर पार करो। जब तुम अपने भीतर उतरते हो और अपने सच्चे स्वरूप को जानने का प्रयास करते हो, तब तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम स्वयं अपने जीवन के रचनाकार हो। जब यह ज्ञान तुम्हारे भीतर आता है, तो दूसरों की सोच और उनके ताने तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा स्थान इन सब से कहीं ऊपर हो जाता है। अपने इष्ट देवता की शक्ति और सौंदर्य से तुम केवल मोहित नहीं होते, बल्कि उनसे लाभान्वित होते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब महादेव की कृपा से खुशियों और समृद्धि से भरने वाला है। हर नकारात्मक चक्र जो तुम्हें रोक रहा था, वह अब महादेव की कृपा से टूट रहा है। आने वाला समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और सुखद होगा। तुम अपने जीवन में अद्वितीय और असाधारण अनुभव करोगे, जो महादेव ने तुम्हारे लिए निर्धारित किए हैं। महादेव तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि हर परिस्थिति में उनकी कृपा होती है, चाहे वह बीमारी हो, कानूनी लड़ाई हो या कोई अन्य समस्या। उन्होंने हर बार तुम्हारे लिए समाधान दिया है और तुम्हें मुश्किलों से बाहर निकाला है। वे याद दिलाते हैं कि प्रभु का भजन और चिंतन करना आवश्यक है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपने जीवन और जिम्मेदारियों से दूर हो जाओ। महादेव चाहते हैं कि तुम इस संसार में रहते हुए भी अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से निभाओ और साथ ही ईश्वर का स्मरण करते रहो। घर गृहस्थ में रहते हुए भी तुम भक्ति कर सकते हो, बस सही संतुलन बनाना आवश्यक है। तुम्हारे सामने अब बहुत से नए रास्ते खुलने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत और आस्था तुम्हारे लिए हर दरवाजा खोल देगी। जो भी कार्य तुम हाथ में लोगे, वह सफलता में परिवर्तित होगा। महादेव की कृपा से तुम्हें सफलता और समृद्धि मिलेगी। आत्मविश्वास और समर्पण की शक्ति को कभी मत भूलना। जब तुम अपने आप में विश्वास रखते हो और बिना किसी शंका के अपने सपनों के पीछे चलते हो, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे सपनों को साकार करने में मदद करता। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे मार्ग को सदा आलोकित रखेगा। जीवन की इस नई दिशा में आत्मनिर्माण और आध्यात्मिक जागरूकता का महत्व अत्यंत गहरा है। आत्मनिर्माण केवल बाहरी विकास तक सीमित नहीं है, इसका संबंध हमारे आंतरिक जगत से भी है। जब हम अपने भीतर की गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हमारी सच्ची शक्ति हमारे भीतर छिपी हुई है। बाहरी परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, परंतु हमारी प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण पर हमारा अधिकार होता है। आत्मनिर्माण का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपनी सीमाओं को पहचानें और उन्हें पार करने की दिशा में कार्य करें। हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए और समझना चाहिए कि इन कमजोरियों ने हम पर कितनी गहरी पकड़ बनाई है। आत्मनिर्माण हमें इन कमजोरियों से ऊपर उठने और अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का अवसर दे देता है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे सभी बंधन कट रहे हैं और तुम्हारे जीवन में नए निर्णय लेने की शक्ति बढ़ रही है। जब भी तुम्हारे मन में किसी निर्णय को लेकर दुविधा हो या कोई कठिनाई हो, तो यह जान लो कि शिव शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है और तुम्हें सही निर्णय की ओर ले जाने के लिए मार्गदर्शन कर रही है। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम्हारे सभी निर्णय स्पष्ट और संतुलित होंगे और हर कदम तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता और संतोष आ रहा है,
वही तुम्हारी सच्ची शक्ति का प्रमाण है। अपने मन को सकारात्मक भावनाओं से भरते रहो। प्रेम, करुणा, कृतज्ञता और सहानुभूति को जीवन में स्थान दो। इन भावनाओं का विकास तुम्हें भावनात्मक रूप से सशक्त बनाएगा। सहिष्णुता और क्षमा का अभ्यास भी तुम्हारे आत्मिक विकास में सहायक होगा। मैं परिस्थितियों को तुम्हारे पक्ष में स्थानांतरित कर रहा हूं, जिसके कारण बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते बनेंगे। तुम अब अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करोगे और जल्द ही तुम एक बड़ा बृह लक्ष्य बना पाओगे। मेरे बच्चे, हो सकता है अभी तुम्हारी मानसिक स्थिति तुम्हें सामान्य ना लग रहा हो, क्योंकि नकारात्मक आत्माएं सभी पुण्य आत्माओं को अपना निशाना बनाए हुए हैं और इस वजह से सभी पुण्य आत्माएं दुखी महसूस कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी हताश मत होना, क्योंकि यह समय बीतने वाला है। एक चक्र का अंत हो रहा है। कभी कभी थोड़ी देर के लिए हावी हो सकता है, लेकिन कोई कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, सत्य को पराजित नहीं कर सकता। यदि तुम अपने महादेव पर विश्वास करते हो तो हर हाल में इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए कुछ विशेष बात छुपी हुई है। तुम तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम इस संघर्ष के पीछे का आशीर्वाद ना देख लो, और बहुत जल्द तुम उसे महसूस करने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत संवेदनशील हो। तुम एक पुण्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। तुम्हारे भीतर करुणा है, दयालुता है। तुम जिस प्रकार दूसरों के लिए भलाई करते हो, दूसरों के लिए भलाई करने की चाह रखते हो, वही अपेक्षा उनसे भी रखते हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि संसार में हर कोई भलाई के बदले भलाई ही करे। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा चरित्र हम तुम्हारी परिस्थितियों से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तुम्हें अपने ऊपर संशय नहीं करना है। संघर्ष मनुष्य को कमजोर बनाने के लिए नहीं आता, उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। जीवन में जो भी होता है वह अच्छा ही होता है। इस विश्वास के साथ, भले ही तुम्हारा जीवन संघर्षरत हो, तुम इसे जीते जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है, खुद को कमजोर नहीं मानना है। मेरे जिस बात ने तुम्हें रातों को सोने नहीं दिया, उसी समस्या का समाधान बहुत ही जल्द तुम्हारे पास होगा। तुम सफलता के बहुत करीब हो, इसलिए अब हार मान लोगे तो शैतान की जीत हो जाएगी, नकारात्मक की जीत हो जाएगी। किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि तुम्हारे ओर से अब लड़ने के लिए दिव्य शक्तियां आ रही हैं। अभी तक तुम कमजोर पक्ष में थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक चमत्कारिक घटना तुम्हारे घर में प्रवेश करने जा रही है, जो तुम्हारे जीवन में जीत की खुशी लेकर आएगी। इस चमत्कार को अनुभव करने के लिए तुम अभी संख्या 888 इसे लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि हां, मैं चमत्कार को अनुभव करना चाहता हूं। मेरे बच्चे, शैतान चाहता है कि तुम चिंता करो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उस पर विश्वास रखो और गंभीर स्थिति में भी अपनी प्रार्थना जारी रखो। अपने आप को टूटने मत दो। तुम्हारी प्रार्थनाएं काम कर रही हैं। यह तुम्हें बहुत जल्द अनुभव होगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा तुमसे कह रहे हैं, यह फिर से उत्साहित होने का समय है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित आशीर्वाद से आश्चर्यजनक रूप से भरने वाली हूं। जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे लिए निर्मित किया गया है, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। चाहे वह तुम्हारा महल हो, चाहे वह तुम्हारा वाहन हो, चाहे धन हो, चाहे ऐसी परिस्थिति हो, तुमसे कुछ भी छूट नहीं सकता। तुम्हें उसकी ऊर्जा महसूस होने वाली है। तुम्हें उसकी ताकत का आभास होने वाला है। तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है, जिस मिलन का तुम बेसब्र से इंतजार करते आए हो, भला वह कोई तुमसे कैसे दूर कर सकता है। यही तो अंतिम लड़ाई है, अपनी पसंदीदा चीज को प्राप्त करने का। वह प्राप्त करने का जो प्राप्त करना न केवल तुम्हारा अधिकार है, बल्कि जिसके तुम योग्य भी हो। यदि तुम अपनी पसंदीदा चीज को आकर्षित करना चाहते हो तो संख्या 2222 अवश्य लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि हां, मैं जीतना चाहता हूं। यह लिखते ही तुम अपने जीत की पुष्टि कर दोगे। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक उन्नति, वित्तीय वृद्धि, अद्भुत आश्चर्य घटनाएं, यह सब तुम्हारे जीवन में घटित होके रहेंगे। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम अब तनाव मुक्त हो जाओ। ऐसी प्रार्थना तुम्हें अपने लिए स्वयं ही करना है। अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए प्रार्थना करो कि अपने संबंधों में तुम फिर से एम को व्याप्त कर सको और जीवन का भरपूर आनंद ले सको। तुम इस जीवन में बातों में फंसने नहीं आए हो।
अहम की लड़ाई लड़ने नहीं आए हो, किसी के अहंकार के तले होकर किसी के गुलाम बनने नहीं आए हो, उदासी से विवत रूप से ग्रसित होने नहीं आए हो। तुम इस संसार को खुलकर जीने आए हो। तुम इस संसार में परिवार में खुशियां बांटने आए हो। तुम इस संसार में प्रेम फैलाने आए हो। तुम्हारे अतीत में जो कुछ हुआ उस पर कभी अपना ध्यान मत केंद्रित करो, क्योंकि यदि तुम अतीत पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे तो भविष्य में मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में किसी भी लाभ से वंचित रहो। तुम्हें विश्वास करना होगा, मैं सब कुछ बेहतर कर दूंगा। मेरे बच्चे, यह माह तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद लेकर आ रहा है। अनंत आशीर्वाद, बड़ी मुस्कुराहट, वित्तीय सफलताएं और बहुत ही अच्छे अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। इन्हें खो मत देना मेरे बच्चे। अहंकार, अतीत की यादों, स्मृतियों में फंसकर इन्हें भुला मत देना। जो तुम्हें मिलने वाला, केवल उस पर ध्यान लगाओ जिसके तुम योग्य हो। केवल उसका ध्यान लगाओ। अपने भीतर झांको, गहराई में उतरो। तुम स्वयं ही चमत्कार हो। इस चमत्कार से अलग नहीं हो। तुम संसार ही अपने आप में एक चमत्कारिक घटना है और इस चमत्कारिक घटना का एक अभिन्न अंक हो। तुम इसे महसूस करो, उसे के समान हो जाओ, उस एक से एक हो जाओ। वह एक जो सब कुछ, जो सबका सार है, तुम उससे से मिल जाओ। इस संसार में जिसने बहुत कुछ जान लिया वह कुछ भी नहीं जान पाया, और जिसने उसे एक को जान लिया वह सब कुछ जान गया, क्योंकि वह एक ही सार है। बाकी सब कुछ इस संसार में अनुसार है। यदि तुम विजय को महसूस करना चाहते हो, संतुष्टि को महसूस करना चाहते हो, संपन्नता को महसूस करना चाहते हो, समृद्धि को महसूस करना चाहते हो, प्रेम को महसूस करना चाहते हो और अपने अनुभवों में यह सब हासिल करना चाहो, तो तुम्हें उस एक के साथ एक होना होगा। वह एक कोई और नहीं है, वह एक तुम ही हो। उसे जानने का प्रयत्न करो, अपने आप को जानने का प्रयत्न करो। मेरे बच्चे, कई मुखौटे लगाकर इस संसार में बहुत से मनुष्य घूमते हैं। वह अपने पति पत्नी के सामने कुछ और होते हैं, अपने जीवन साथी के सामने कुछ और होते हैं, मित्र के सामने कुछ और होते हैं, माता पिता के सामने कुछ और होते हैं, भाई बहनों के सामने कुछ और होते हैं, संबंधों में कुछ और होते हैं। तुम्हें गहराई में उतरना है, तुम्हें अपने भीतर झांकना है। तुम जो हो उस वास्तविकता को पहचानो। मैं कौन हूं, यह प्रश्न करो। यह प्रश्न तुम्हें तुम्हारे उत्तर तक ले जाएगा। तुम्हें गहराई में झांकना होगा, अपने सपनों में झांकना होगा। जीत की मधुर मुस्कान बिखरने वाली है, उसे भीतर से महसूस करो। मेरे बच्चे, दर्द को भुला दो, कष्ट को भुला दो, विचार करो, संपन्नता का विचार करो। अपने साथी के चेहरे पर मुस्कान का विचार करो, अपने आश्रितों के चेहरे पर मुस्कान का विचार करो कि कैसे तुम जगत कल्याण में लगे हुए हो, कैसे तुम स्वयं का जीवन बेहतर बना रहे हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन क्या तुम अपने साथ हो, इस बात का विचार करो। क्या तुम संपन्नता की ओर बढ़ रहे हो? तुम इसका विचार करो। क्या तुम खुशियों को समझ पा रहे हो? तुम इसका विचार करो। मेरे बच्चे, अभी तक जो कुछ भी हुआ उसे ईश्वर की मर्जी मांगकर भूल जाओ, लेकिन तुम्हारे भविष्य में जो कुछ भी होगा उसे होश पूर्वक देखते रहो, होश पूर्वक महसूस करो। दृष्टा बनो, साक्षी बनो, किंतु होश पूर्वक बेहोशी में कोई भी कृत्य ना करो। मेरे बच्चे, जो भी कर्म तुम बेहोशी में करते हो उन कर्मों का तुम्हें लाभ नहीं होता। इसलिए सही गलत का अंदाजा भूलकर जो कुछ भी कार्य करो उसे होश पूर्वक करो। यह मानकर करो कि वह सारे कार्य तुम ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हो। वह ईश्वर नहीं जिसे तुम महसूस करते हो, ईश्वर वह नहीं जो तुम्हें बताया गया, ईश्वर वह नहीं जो शास्त्रों में लिखा है, ईश्वर वह नहीं जो किताबों में लिखा है। वास्तव में तुम इनकी परिभाषा ही गलत जानते हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा बताया गया। तुम्हारे भीतर जो मूर्ख रूप विद्यमान है तुम उसे ही ईश्वर मान बैठे हो, किंतु मैं कौन हूं तुम इसे महसूस नहीं कर पाते। एक बार अपने भीतर की मानसिकता को समझकर देखो, एक बार अपने भीतर के खालीपन को महसूस करो, एक बार वह सारे ज्ञान भूल जाओ जो तुम्हें बताया गया है, एक बार उन समस्त ज्ञान का त्याग कर दो जो किसी ने तुमसे कहा है और खुद से अनुमान लगाओ। खुद में झांको, खुद में देखो कि मैं कौन हूं, तुम कौन हो, और फिर तुम गहराई से मुझे जान पाओगे, अपने आप को जान पाओगे, और फिर मैं और तुम एक हो जाएंगे, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं हूं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे,
तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली बेहतरीन समय काल में प्रवेश कर रहे हो। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। अब तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। आज तुम इस संदेश को प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, मुझे झांत है कि तुम थोड़ा चिंतित रहे हो। इस बीच तुम्हारा हृदय अज्ञात अग्नि में ज्वलित हो रहा है। तुम्हारी सारी योजनाएं तुम्हें विफल होती हुई प्रतीत हो रही हैं। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं आ गया हूं तुम्हारी सहायता के लिए। इसीलिए अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। तुम्हारे जीवन में एक स्थिति बार बार उत्पन्न होता रहता है। जब तुम्हारे पास जरा भी धन आता है तो एक साथ आता है, और जब नहीं आता है तब बिल्कुल भी नहीं आता है। इसी प्रकार जब खुशियां आती हैं तो जीवन के सभी क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलती है, और जब दुख आता है तो चारों तरफ से अपना डेरा जमा लेता है। अब इस धारा को तोड़ने का समय आ गया है। धन अब स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आएगा। इस विचार को अपनी रक्त कोशिकाओं में, अपनी धमनियों में बह जाने दो। यदि तुम यहां तक आए हो तो यह निश्चित तौर पर तुम्हारे लिए ही भेजा गया। यह संदेश एक दिव्य संदेश है। इसको सुनते समय ही तुम्हारे भीतर में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा भेज रहा हूं। तुम्हारा भाग्य हर दिन ऊपर की ओर उठ रहा है। ऐसे लोग जो तुम्हें नकारा विचारों से भरते हैं, उनसे अगले कुछ क्षण तक, अगले कुछ दिनों तक तुम्हें किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना है। यदि भूलवश ऐसा हो भी जाए तो बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। अपनी इच्छाओं की चर्चा अपने महादेव के सिवाय किसी अन्य से नहीं करना है। ऐसा करते ही तुम अपने लिए बा हुए रुके हुए सभी ससुर को खोल दोगे। मेरे बच्चे, बहुत सारे दिव्य अवसर तुम्हारे पास आने को बेकरार है जो तुम्हारी खुशियों को कई गुना बढ़ा देंगे। ऐसा अवसर जो तुम्हें रातों रात धन, यश, सिद्ध, प्रसिद्ध सब दिला सकता है, और ऐसे अवसर जो तुम्हारे जीवन को प्रेम से भर सकते हैं। लेकिन तुमने उन अवसरों के लिए अपने हृदय के द्वार बंद कर रखे हैं। मेरे बच्चे, आखिर कब तो तुम ऐसे ही दिशाहीन, उद्देश्यहीन जीवन जीते रहोगे? अपनी खुशियों को कब तक कुर्बान करते रहोगे? कब तक तुम्हारी आंखों से आंसू बहते रहेंगे और सूखते रहेंगे? मेरे बच्चे, याद रखो, यह जो बीत रहा है यह समय नहीं है, यह तुम्हारा जीवन है और तुम हकदार हो। सच्ची खुशियों को प्राप्त करने के तुम योग्य हो। मेरे बच्चे, तुम काबिल हो उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो तुमने सोचा है। वास्तव में तुम उससे भी ऊंचा बढ़ने के लिए बने हुए हो। तुमने अपना आधा जीवन दूसरों को खुशियों देने में ही बर्बाद किया है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए कुछ करो, अपनी खुशियों के लिए कुछ करो। अब अपनी खुशियों की पुकार ब्रह्मांड से करो। ब्रह्मांड को तुम्हारे लिए कार्य करने दो। ब्रह्मांड को यह छूट दो कि वह अपने मन मुताबिक तुम्हारे लिए बेहतर जीवन का निर्माण कर सके। मेरे बच्चे, तुमने नीति को रोक रखा है। विभिन्न प्रकार के नकारात्मक विचार अपने मन में लाकर बहुत सी ऐसी कल्पनाएं करके जिस क्षेत्र में तुम्हारे महादेव तुम्हारा जीवन ले ही नहीं जाना चाहती, तुम ऐसी ऐसी कल्पनाएं कभी कभी करते हो जो यदि वास्तव में सच हो जाए तो तुम्हारा जीवन नर्क समान हो जाएगा। और उन चीजों को संतुलित करने के लिए तुम्हारे जीवन को ज्यों का त्यों रखना पड़ता है। मेरे बच्चे, कब तक तुम अपने ही जीवन के लिए बाधा बनते रहोगे? इस बाधा की दीवार को तोड़ दो, अहंकार के चादर को छोड़ दो और खुले आसमान की तरफ सच्चे हृदय से देखो। एक बेहतर भविष्य तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा है। बेहतर ऊर्जा का संचार तुम्हारे जीवन में होने को बेकरार है। मेरे बच्चे, पुष्टि करो, बेहतर जीवन की पुष्टि करो, अच्छे स्वास्थ्य की पुष्टि करो कि तुम अच्छा जीवन साथी चाहते हो। अपने प्रियजनों के संतोष की पुष्टि करो। मेरे बच्चे, यह तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। यह पुष्टि करने के लिए तुम्हें अभी 222 इसको लिखना होगा। साथ ही यह भी लिखना होगा कि हां, मैं प्रगति के लिए तैयार, इसलिए मेरे जीवन में ऐसे अवसर भेजिए जिससे मैं जल्द से जल्द प्रगति को प्राप्त कर सकूं। मेरे जीवन में धन के भंडार भेजिए जिससे मेरे जीवन में सदैव धन ही धन भरा रहे। असीमित प्रेम मेरे जीवन में आता ही रहे। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसी बातें लिखनी है और सदा इसी प्रकार से सोचना है जैसे तुम्हारे जीवन में धन के भंडार खुल रहे हो।
हो तुम्हें ऐसा सोचना है जैसे तुम्हारे जीवन में इतना धन है कि तुम जो चाहो वह कर सकने में सक्षम हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें ऐसा लगा कि अब तुम्हारी हार निश्चित है, अब तुम्हें कोई भी जिता नहीं सकता। मेरे बच्चे, मुझे झांत है, जब भी तुम रोए हो तुम्हारी आंखों से आंसू बरसे हैं, मुझे वह सब झांत है। तुम्हारे हृदय से निकला हुआ एक पुकार को सुना हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब तक जो कुछ भी हुआ वह एक प्रक्रिया का ही मात्र था, लेकिन अब तुम उससे ऊपर आ चुके हो और तुम अब जिस स्तर पर पहुंच चुके हो वहां तुम्हारी अध्यात्म की यात्रा तुम्हें बहुत से नए नए मोड़ दिखाएगी, ऐसे मोड़ जिनकी तुमने कल्पना नहीं की होगी। रात के अंधेरे में उभरते हुए सितारे तुमसे सदैव कुछ ना कुछ कहते रहते थे। तितलियां मधुर, खूबसूरत, सुगंधित पुष्प तुमसे बहुत कुछ कहते थे। तुम प्रकृति की उस भाषा को कभी समझ नहीं पाए, उन संकेतों को कभी समझ नहीं पाए। घड़ी की टीक टीक, समय की चांद, यह सब कुछ तुमसे सदैव कुछ ना कुछ कहते रहते थे। जब वायु चलती है तब पेड़ लहलहा है, वास्तव में वह तुम्हें संकेत देते हैं। वह अपनी भाषा में तुमसे अपनी बात कहते हैं, तुम्हारे आगे प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, किंतु तुम उसे समझ पाने में सक्षम नहीं रहे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मैं एक बहुत ही साकार रूप में आऊंगा तुमसे बात करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने। खिलते हुए सूरज की रोशनी में मैं तुम्हें मिलेगा। मैं जब तुमसे मिलूंगा तब तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता की लालिमा होगी, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगा, ऐसा मुस्कान जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है बेहतर जीवन साथी का। तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है बेहतर जीवन शैली का, और यह तुम्हें मिलना ही चाहिए, यह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में घबराना मत। समय कैसी भी चाल चले तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई कितने भी षड्यंत्र कर ले तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही पराजित होंगे, उन्हें अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तुम सूर्य के उस प्रकाश की तरह हो जो चारों ओर फैल जाता है और जिसकी चपेट में आकर सभी लोग या तो ऊर्जा का अनुभव करते हैं या फिर गर्माहट का या फिर जलन का। मेरे बच्चे, तुम भी उसी प्रकार से हो। तुम्हारा आभा मंडल तुम्हारा और तुम्हारी ऊर्जा भी उसी प्रकार की है, जो जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करता है और जैसे तुम्हारे उसके प्रति श्रद्धा होती है वैसा ही भाव तुम उत्सर्जित करते हो। यदि कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम ना चाहते हुए भी उसके प्रति प्रेम ही जाहिर करोगे, और यदि कोई तुमसे नफरत करता है तो तुम्हें उसकी शक्ल देखकर ही विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगेंगे, जिसमें नफरत सबसे प्रबल होगा। मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जीते हो जिसका तुम्हें अब भी ज्ञान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक वजह है और जल्द ही तुम इस वजह को समझ जाओगे। लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और अब आने वाला समय तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा है। तुम बहुत करीब आ चुके हो अपने जीवन को विजय अभियान पर लगाने के लिए। अब सब